नमस्कार साथियों, 2 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन के साथ जीके वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में कुछ बदलाव किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के नियमों में क्या क्या बदलाव हुआ है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों, इस प्रकार से बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। आपको पता है भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। और साथियों, जब बात आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको पता है कि भारत देश का पहला हाई कोर्ट यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 1862 में देश का पहला हाई कोर्ट बना हुआ था, जबकि देश का पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना भी 1774 में कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना भी की गई थी, जिसका अध्यक्ष आपको पता होगा, जिसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। तो ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट की जब बात आई है तो 2021 में क्या हुआ है, अभी तक लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में मामले पेंडिंग होते हैं। क्या होता है कि पुराने जितने नियम होते हैं वो नियम के अकॉर्डिंग समय के अनुसार नियमों में बदलाव करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन भारत जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नियम बदलाव किया नहीं था। इसलिए क्या हुआ है कि 2021 में 74 साल पुराने नियमों में बदलाव करते हुए भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 22,000 प्रक्रियाओं के लिए 13,000 नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। और 13,000 नियम साथियों कुछ सरल किए गए हैं और 327 नियमों को समाप्त कर दिया गया है। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भारत देश सरकार ने कितने नियमों को समाप्त कर दिया। 327 नियमों को समाप्त कर दिया है और 13,000 नियमों को सरल कर दिया है, इजी कर दिया है। अच्छा साथियों, बात आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि भारत देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बन जाएगी। तो साथियों, 2027 में भारत देश की पहली महिला 2027 में बनने वाली है। देश की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस महिला का नाम है BV नागरत्ना। साथियों, BV नागरत्ना जो है, ये नागरत्ना महिला भारत देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन जाएगी। उम्मीद करूंगा एक क्वेश्चन आपका कवर हो चुका होगा। साथियों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने वाला राज्य कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए, कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने वाला राज्य। साथियों, बात आई है कोविड-19 की, तो आपको पता है इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर केरल राज्य है। साथियों, पहली बार 2020 में भारत देश में कोरोना मरीज पहली बार केरल राज्य में पहुंचा था। तो कोरोना स्टार्ट किस राज्य से हुआ है, वो राज्य साथियों केरल, और समाप्त किस राज्य में हुआ है। तो साथियों, भारत देश का पहला राज्य कोरोना मुक्त होने वाला, उस राज्य का नाम साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अच्छा, दूसरी बात साथियों, 1.5 लाख रुपए कौन से राज्य के द्वारा दिया जाएगा। यदि कोरोना के कारण कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उस व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रकार से करने वाला भारत का राज्य का नाम साथियों कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य जो है ये साथियों भारत देश में एक योजना है, उस योजना का नाम है संध्या सुरक्षा योजना। साथियों, संध्या सुरक्षा योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए और SDRF के माध्यम से 50,000 रुपए, इस प्रकार से टोटल 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन साथियों, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यह है दिल्ली और केंद्र सरकार ने भारत देश के सुप्रीम कोर्ट को बताया है, यदि कोई भारत का व्यक्ति कोरोना काल में मारा गया है, कोरोना से व्यक्ति पीड़ित था और वो मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, उसको भी 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये भी आपको याद करना होगा। तो उम्मीद करूंगा सेकंड क्वेश्चन आपको कवर हो चुका होगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, जापान देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये जापान देश के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है। देखिए साथियों, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। जापान देश के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से बनाया मैंने, ये ग्लोब 0 डिग्री, भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है जापान देश, इंडिया। साथियों, बात आई है प्रधानमंत्री की, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से करंट वाला एक बनेगा कि भारत देश के प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर थे। ये तो क्वेश्चन बनेगा ही, जापान देश के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है वो तो बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है अमेरिका। तो साथियों, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए हुए थे क्वाड देश के सम्मेलन में भाग लेने के लिए। जो क्वाड देश है, ये क्वाड देश कौन से कंट्रीज में है। तो साथियों, जो क्वाड्रिलेटरल
कंट्रीज है, इसमें 4 देश आते हैं। वो 4 देश नाम ही याद रख लेना, अमेरिका, भारत, जापान और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। 4 देशों के समूह को क्वाड कंट्रीज कहलाते हैं, जिसका सम्मेलन पहली बार अमेरिका देश में हुआ है, ये भी आपको याद करना होगा। इसके अलावा साथियों जापान देश में 2021 में एक नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वो कौन सी पार्टी के हैं? तो साथियों जापान देश में 2 पार्टी होती है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और किसीदा पार्टी। 2 पार्टी है, एक तो लिबरल और एक है किसीदा पार्टी। साथियों 2021 में अभी जो प्रधानमंत्री है वो किसीदा पार्टी के है, लेकिन लिबरल जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और उस प्रधानमंत्री का नाम साथियों उस नए प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किसीदा। नाम है स्पष्ट है, फूमियो किसीदा। फूमियो किसीदा क्वेश्चन बनेगा कि 2021 में कौन से व्यक्ति बने? तो फूमियो किसीदा ये जापान देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो फूमियो किसीदा, सीधा मतलब सीधा साधा। जापान कैसा है? पान जो होता है वो सीधा साधा होता है, सीधा साधा, सीधा बेचारा सीधा पान है, पान कैसा सीधा है। अच्छा साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2021 में भारत देश की जितनी कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंपनियों में कितना विदेशी ब्याज हो चुका है और भारत देश की कंपनियां घाटा में हुई है तो कितना विदेशी कर्ज है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत देश की कंपनियों पर कुल कितना विदेशी कर्ज है। आपके सामने क्वेश्चन बन चुका है, विदेशी कंपनियों पर कुल कर्जा। देखिए आप, तो इस प्रकार से बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहां पर दिल्ली। साथियों भारत देश में एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ECB। तो जो ECB कंपनी है, इस ECB कंपनी के द्वारा 2021 में रिपोर्ट पेश की गई है। इसने रिपोर्ट पेश की है, इस कंपनी के अनुसार 2021 तक भारत देश में कुल कितना ब्याज हो चुका है। तो साथियों 21,104 करोड़ रुपए का भारत देश की कंपनियों के ऊपर कर्ज है। 21,104 करोड़ रुपए का भारतीय कंपनी के ऊपर कर्ज है, ये बताया हुआ है ECB कंपनी ने। साथियों ECB कंपनी का फुल फॉर्म होता है, ECB क्या है? तो साथियों तो भारत देश में एक कंपनी की स्थापना की है, उस कंपनी का नाम है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग की स्थापना भारत में हुई है। इसके अनुसार 21,104 करोड़ रुपए का घाटा में भारत जैसी कंपनियां विद्यमान है। अच्छा बात आई है विदेशी कंपनियों की और विदेशी लोन की, विदेशी भंडार की। तो साथियों क्या होता है, भारत देश का कोई भी काम जब विदेश में व्यापार होता है तो विदेश क्षेत्र में भारत देश के लिए एक नियम काम करता है। वो नियम कौन सा है? मैनेजमेंट करता है। भारत देश की कोई कंपनी विदेश में काम करेगी, विदेश कंपनी भारत में काम करेगी, कौन से नियम के तहत करती है? साथियों ध्यान देना होगा, एक एक्ट बना हुआ है, फिर से बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहां पर दिल्ली। क्या हुआ था 1973 में कोई भी कंपनी विदेश में काम कर रही है और विदेशी कंपनी भारत में काम कर रही है, किस नियम के तहत विदेश में और भारत देश में काम कर रही है, इसके ऊपर डिस्कस होता है, इसके ऊपर मैनेजमेंट करने का काम होता है। साथियों 1973 में एक कंपनी बनी हुई थी, एक एक्ट बना हुआ था, इसका नाम था फेरा एक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट की स्थापना 1973 हुई थी और जो रेगुलेटरी एक्ट है इसी के तहत विदेशी कंपनी भारत में और भारतीय कंपनी विदेश में व्यापार करने का काम करती है। लेकिन साथियों इसका नाम बदलकर 1997 में एक नाम कर दिया गया है, जिसने काम करना 1999 में शुरू किया हुआ था। इसका नाम था फेरा, का नाम बदलकर फेमा हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पर जो रेगुलेटरी एक्ट था उसका नाम मैनेजमेंट हो गया है, अर्थात भारत देश की कंपनी किसी भी देश में काम करती है तो मैनेजमेंट करने का काम भी भारत देश में ये कर देती है। आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन साथियों, भारत देश में जो फोन पे है, फोन पे ने अब ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का निर्णय लिया हुआ है और चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं आप फोन पे के माध्यम से। आइए कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में भी। साथियों भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मुंबई, भारत देश में फोन पे काम कर रही है और फोन पे साथियों 2021 में फोन पे कंपनी के मालिक ने घोषणा किया हुआ है कि अब आप जिस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं, किसी प्रकार के कोई शेयर लेते हैं, उसी प्रकार से अब आप चांदी भी खरीद सकते हैं। चांदी खरीद सकते हैं कितने वाले? तो साथियों भारत देश में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत देश में शेयर मार्केट में अब आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, उसी प्रकार से अब आप जो है वो चांदी खरीद सकते हैं। कितने कितने ग्राम का? साथियों 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम के सिक्के आप खरीद सकते हैं।
आपके होम डिलीवरी हो सकती है, घर तक लाके देंगे वो। इस प्रकार से फोन पे ने सुविधा शुरू किया है। क्वेश्चन बनेगा कि फोन पे ने कौन से धातु के ऊपर ट्रेडिंग करने का निर्णय लिया हुआ है। साथियों, ट्रेडिंग करने का निर्णय लिया है फोन पे के माध्यम से चांदी के ऊपर। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। साथियों, ये 2 अक्टूबर के क्वेश्चन थे, आपको कवर हो गए हैं। डेली आपको सुबह 6:30 बजे जो वीडियो आता है उसमें साथियों दिन भर का जो करंट अफेयर आता है, जितने प्रकार के पेपर है, वो पेपर का जो मुझे लगता है कि एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। तो साथियों, आप इसको जितना हो सके लोगों को बताइए, इसका थोड़ा प्रचार कर देंगे तो लोग बाग क्या होगा उसमें जुड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली, यदि आपका सहयोग रहेगा, आपका समर्थन रहेगा तो स्वाभाविक है कि अपन आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो लोग बाग इसको देखेंगे और उसके बाद में जो है साथियों लगेगा मुझे कि हाँ जरूरी है ये पढ़ाना, तो मैं जरूर आपको डेली इस प्रकार से करंट अफेयर्स के साथ जीके वाला पोर्शन जरूर करवाऊंगा। साथियों, अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।